हाय एक्वेरियस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है रोमांटिक लव रीडिंग। सो आपके पर्सन को आप अट्रैक्टिव क्यों लगते हो, ठीक है। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। आपसे रेजनेट नहीं होती तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। आपकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं है स्पेसिफिक, तो बाकी लोगों को आप क्यों अट्रैक्टिव लगते हो, ओके। तो आप ऐसे देख सकते हो। सो धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। ये जो रीडिंग है एक्वेरियस जिनका सन साइन है, मून साइन, वीनस, राइजिंग, उन पे अप्लाई होती है। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक्स, शेयर्स, सब्सक्राइब्स, कमेंट्स। ऑलरेडी बोल चुकी हूँ मैं, ओके। एनीवे, ऑल राइट, लेट्स सी, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट मी टेक वन ऑफ दीज कार्ड्स। हाउ डज दिस पर्सन सी यू? आपको देखते कैसे हैं, ओके। पहला तो हम ये देखते हैं, जस्ट वन कार्ड। वन कार्ड, ये आपको देखते कैसे हैं? हाउ डज दिस पर्सन सी यू? चेंज ऑफ सीजन्स, चेंज ऑफ सीजन्स, बॉटम ऑफ द डेक, माई होम माई कैसल। पास्ट में आपको देखते थे कि आप बहुत प्रोटेक्टिव हो, जो जो आपने क्रिएट कर रखा है उन सब चीज़ों को लेके बहुत प्रोटेक्टिव हो। लड़ाई करने के लिए आप रेडी रहते हो, ये पास्ट की एनर्जी है। यानी आप लड़के अपनी बात मनवाना चाहते हो। बेसिकली जो चीज़ें आपके लिए स्पेशल है उनके लिए आप लड़ने मरने को रेडी हो, ठीक है। माई होम माई कैसल, इसको देख के मुझे याद आ रहा है माई लाइफ माई रूल्स। पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा, इतना फनी है वो, ओके। माई लाइफ माई रूल्स, माई स्टाइल माई एटीट्यूड, ओके। इट्स फनी, अगर हो सके टाइम तो देखना ज़रूर। एनीवे, सो दिस वन, चेंज ऑफ सीजन्स, ये आपको देखते हैं कि आप इनकी लाइफ का सीजन चेंज हो, ओके। आप इनकी लाइफ में फूल खिलाते हो, ओके। 42 42 comes to 6 which is number of Venus which talks about beauty, love, वो सारी लव वाली चीज़ें, ब्यूटी और सुंदरता से भरी चीज़ें। सो आपको ये देखते हैं कि आप नेचुरली काफ़ी ब्यूटीफुल हो, ओके। ऑल राइट, सो आपको देखते हैं कि आप इनकी लाइफ का सीजन चेंज हो। ऑल राइट, सो दैट्स हाउ दिस पर्सन सीज यू, कि आपने इनकी लाइफ में कुछ चेंज लाया है। आपसे मिलने से पहले और आपसे मिलने के बाद इनकी लाइफ चेंज हो चुकी है फॉर गुड, फॉर गुड, ओके। ऑल राइट, ओके। सो लेट्स सी, ये आपको क्यों पसंद करते हैं, क्यों अट्रैक्टेड हैं आपसे, ओके। लेट्स टेक 5 कार्ड्स। ये इंसान एक्वेरियस से क्यों अट्रैक्टेड है? फर्स्ट इज जस्टिस, ओके। द चैरियट, Five of Pentacles, one minute, Knight of Wands। ओवरऑल ये आपसे क्यों अट्रैक्टेड है? लेट्स सी, स्ट्रेंथ, ओके। बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ कप्स। ये इंसान कहीं बोर्ड बैठा था, तब इनकी लाइफ में आप आ टपके, ठीक है, विद दिस कप। जब ये इंसान बोर्ड बैठा था तब आप इनकी लाइफ में आए हो और आप काफ़ी डिफरेंट हो फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। स्टार्टिंग विद जस्टिस, ये देखते हैं आप काफ़ी बैलेंस्ड इंसान हो। आपको ऑफ बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है, शायद इन्होंने ट्राई भी किया है आपके साथ विद जस्टिस। तो ये क्वालिटी इनको आपकी बहुत पसंद है, ओके। एकदम से आप आउट ऑफ बैलेंस नहीं होते। शायद आप अंदर होते होगे, अंदर अंदर आपके चल रहा होगा, लेकिन ऊपर से आप दिखाते नहीं हो, काफ़ी बैलेंस्ड लग रहे हो इनको। इनको लगता है आप काफ़ी फेयर हो,
ठीक है, जो सही है, सही को सही बोलने की आप में हिम्मत है, ठीक है। दूसरा द चैरियट, इनको लगता है बहुत फोकस्ड हो, लेजर फोकस्ड हो अपने गोल्स पे, काफ़ी महत्वाकांक्षी हो, क्या बोलते हैं, एम्बिशियस हो, एम्बिशियस, ठीक है। अपने गोल पे फोकस रहते हो, सीधे चलते हो, काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो, ओके। आपको लोगों से भी काम कराना आता है, अलग अलग लोगों से। आपको अगर एक टीम दे दी जाए अलग अलग लोगों की, तो आप उनसे भी काम करवा लोगे। आप यानी इवन दो आप उनमें मिक्स नहीं होते, लेकिन आप सबके साथ अडेप्ट कर सकते हो, इनको ये चीज़ पसंद है। दूसरा, आप काफ़ी एम्बिशियस हो, काफ़ी फोकस्ड हो, लेज़र फोकस्ड, ये चीज़ इनको पसंद है, ओके। ये दोनों मेजर आर्कान, 5 में से 3 मेजर आए हैं, तो ये इंसान का जो अट्रैक्शन है आपके लिए बहुत ज़्यादा है, ओके। और इनका अट्रैक्शन आपकी तरफ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आप में बहुत पावर है, और ये इंसान फील करता है वो पावर, ठीक है। आपकी सेंट्रल एनर्जी 5 ऑफ पेंटिकल्स की है। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या होता है, लैक की एनर्जी। इनको ऐसा लगता है कि आपको फर्क नहीं पड़ता आप किसी के साथ हो या अकेले हो, यानी आपको फर्क नहीं पड़ेगा ये आदमी या औरत वॉक अवे कर जाए, आप डिटैच कर लोगे, आप दूसरे को भी अकेला छोड़ सकते हो, इनको ऐसा लगता है, ओके। आपको चेंज से डर नहीं है। देखिए, हम इनकी परसेप्शन देख रहे हैं, आप अपने मन में सोच रहे हैं अरे भाई मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं, मैं तो ऐसी कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो पावरफुल भी नहीं हूँ, मैं तो ये भी नहीं हूँ, वो भी नहीं हूँ, वो नहीं है। वी आर लुकिंग एट दिस पर्सनस परसेप्शन अबाउट यू, ये इंसान आपको कैसा सोच रहा है, ठीक है। और खुद के बारे में भी अच्छा ही सोचना चाहिए। आप सोच भी रहे हो तो अच्छा ही सोचो अपने बारे में, ये मत सोचो हम तो पहले से ही थके हारे हैं, अनलकी हैं, ये सब ऐसे सोचोगे तो वही सब होता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई भगवान आके आपका कुछ चेंज करने वाले हैं, जैसा आप सोच रहे होगे वैसी आपकी लाइफ चलेगी, ठीक है। आप सोचोगे आप अनलकी हो तो और भी अनलकी बनते चले जाओगे। आपका जो विश्वास है अपने लिए, जैसे आप खुद को देखते हो वैसे ही आपकी सच्चाई बनती चली आएगी, ओके। मेरे साथ तो मुझे तो प्यार मिलता ही नहीं है, सब धोखा ही देते हैं, तो आगे भी वही सभी होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आपकी रक्षा करने वाला है, आपको अपना माइंडसेट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ओके। अगला कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इस इंसान को आपकी एनर्जी लेवल पसंद है, इसको पसंद है कि आप काफ़ी क्रिएटिव हो, काफ़ी एनर्जेटिक हो और एक्शन लेते हो, एक्शन ओरिएंटेड हो। बातें कम और एक्शन ज़्यादा है आपके, ओके। और कई बार शायद आपने इस इंसान को सरप्राइज किया होगा। एक्वेरियस के बारे में एक बुक में मैंने पढ़ा था, लिंडा गुडमैन की बुक में, कि एक्वेरियंस को दूसरों को सरप्राइज करना बहुत पसंद है, और अगर कोई दूसरा आपको सरप्राइज कर रहा है उसके सरप्राइज को खराब करना बहुत पसंद है, ठीक है। तो आपने इस इंसान को कई बार सरप्राइज किया होगा अपने एक्शन से, सो ये चीज़ इनको पसंद है। इनको पता नहीं है क्या आ रहा है आपके साथ नेक्स्ट, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट, नोबडी नोज, ओके। ओवरऑल इनको आपकी स्ट्रेंथ पसंद है, इनको पता है कि आप इंटरनली काफ़ी स्ट्रांग हो, आपकी स्पिरिचुअल पावर, आपकी मेंटल पावर काफ़ी ज़्यादा है, ओके। आप कुछ चीज़ चाहते हो और आपको लग रहा है वो सही नहीं है और आपको रोकना है अपने आप को, आप अपने आप को रोक लोगे, ओके, विद स्ट्रेंथ। लियो एनर्जी, इनको कई बार ऐसा भी लग सकता है आप काफ़ी ईगोटिस्टिकल हो, लेकिन ये चीज़ भी इनको पसंद है, ठीक है। So let's clarify these cards. घबरा गई, शर्मा गई मैं, घबरा गई, Okay, justice is clarified by Queen of Coins and the Hanged Man. Okay. What is the Chariot? 1, 2, King of Wands and Knight of Swords. What is 5 of Pentacles? 1, 2, 2 of Cups, 7 of Wands. What is Knight of Wands? 8 of Cups, the Hierophant.
What's the strength? 5 of Wands, 10 of Wands. ओके, बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेंटिकल्स. ये इंसान देखते हैं कि आप एक बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग पार्टनर बन सकते हो. ठीक है, इनके हिसाब से आप में वो क्वालिटीज हैं कि एक लॉन्ग टर्म पार्टनर बनने की. ठीक है, यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है. द हैंग्ड मैन विथ क्वीन ऑफ कॉइन्स. इधर भी क्वीन ऑफ कॉइन्स भी कई बार वाइफ को दिखाता है. एंड विथ जस्टिस कैन टॉक अबाउट लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स लाइक मैरिज एंड ऑल दैट. ठीक है, इस इंसान को लगता है कि आप चीज़ों को हर एंगल से देखते हो, हर एंगल से चीज़ों को देखते हो बिफोर यू टेक एनी एक्शन. जस्टिस. ठीक है, इनको लगता है कि आप काफ़ी प्रैक्टिकल और ग्राउंड टू अर्थ हो. विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको मनी, जैसे कहते हैं ना, पैसा कैसे बनाना है, कैसे उसे सेव करना है, वो पता है. ठीक है, विद द हैंग्ड मैन इनको लगता है कि आप हर चीज़ को हर एंगल से देखते हो बिफोर डिसाइडिंग, बिफोर टेकिंग अ डिसीजन. इनको ये चीज़ पसंद है. ओके, आप एकदम से रिजल्ट नहीं डिक्लेयर कर देते, आप थोड़ा टाइम लगाते हो, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो हर ढंग से, उसके बाद डिसीजन लेते हो. विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी आप सुलझे हुए, फालतू ओवर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है आपकी, काफ़ी डाउन टू अर्थ हो. ठीक है, इनको कई बार लगता है कि आप थोड़े सैक्रिफाइसिंग भी हो. विद द हैंडमैन कई बार सैक्रिफाइस का कार्ड होता है, तो इनको कई बार लगता है कि फॉर लार्जर गुड कई बार आप सैक्रिफाइस भी कर देते हो. ठीक है, एंड विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होता है लग्जरी लाइफ जीने वाली बंदी, यानी उसको पैसे कैसे बनाना है, कैसे यूज़ करना है, सब पता है. ठीक है, प्रैक्टिकल चीज़ों में एक्सपर्ट है, तो आप उस हिसाब से काफ़ी अच्छे हो, तो इनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है. लिब्रा एनर्जी आई है, कैप्रिकॉन एनर्जी आई है, पाइसिस एनर्जी आई है. आपके चार्ट में ये सब एनर्जीज हो सकती हैं. ठीक है, द चैरियट कैंसेरियन एनर्जी. दिस इज क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ वंड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. आप बहुत ही कॉन्फिडेंट किस्म के इंसान हो. ठीक है, एंड विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्विक एक्शन, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो आपके माइंड में होता है आप बोल देते हो, काफ़ी क्लैरिटी के साथ. इंटेलिजेंट, इनको काफ़ी आप इंटेलिजेंट लगते हो. विथ किंग ऑफ वॉन्ड्स आपको पता है आपको क्या चाहिए, आप वो लेके रहते हो, आप एक्शन लेते हो. ठीक है, फायर एनर्जी, लियो एनर्जी. सो आप में से कई लोगों के चार्ट में लियो भी हो सकता है, तो काफ़ी कॉन्फिडेंट किस्म के आप इंसान हो. ठीक है, और अपने मार्ग से जो आपका टारगेट है उससे आप टस से मस नहीं होते. ओके, तो ये चीज़ इनको बहुत पसंद है कि आपका फोकस बहुत पसंद है, आपका एम्बिशन बहुत पसंद है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत पसंद है, आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर बहुत पसंद है इनको. ऑल राइट, आपकी सेंट्रल एनर्जी 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है. देखिए, ये ना इनको लगता है कि आप किसी भी टाइम इस कनेक्शन पे हथौड़ा मार सकते हो. इनको लगता है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इनको भी अकेला छोड़ सकते हो, खुद भी अकेले रहने के लिए रेडी हो. अगर आपको कोई चीज़ सही नहीं लगी तो आप यू कैन वॉक अवे, यू कैन लीव दिस पर्सन, यू कैन गोस्ट दिस पर्सन. जो चीज़ इनको पसंद है, इनको ये चीज़ पसंद है. आप हो सकता है शायद आप नैग कम करते हो. नैगिंग क्या है, एक ही चीज़ को पूछते रहना, ये सब करना. आप थोड़े इंडिपेंडेंट किस्म के इंसान हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले. आप किसी भी टाइम यहाँ पे सब छोड़ छाड़ के भी जा सकते हो. अपनी बाउंड्रीज आपकी बड़ी स्ट्रांग है. बाउंड्रीज, कितना भी क्लोज कनेक्शन क्यों ना हो, आपकी बाउंड्रीज बहुत, आपकी पर्सनल बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग है. ओके, तो इनको एक चीज़ लगती है कि आप कभी भी छोड़ सकते हो इनको, और आपको अकेले रहने से कोई डर नहीं लगता. सो ये चीज़ इनको पसंद है. तो एक आपसे एक एनर्जी आती है फियरलेसनेस की. ठीक है, कि आपको इस चीज़ का डर नहीं है कि आपके पास कोई चीज़ आज होगी या कल नहीं होगी. तो इनको लगता है आपको ये, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप अगर देखोगे ना, लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और पैसे बना रहे हैं, यूजुअली इसलिए कर रहे होते हैं कि ऐसी सिचुएशन ना आए. इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए लोग लाइफ में बहुत मेहनत करते हैं. क्या सिचुएशन, कि अकेले पड़ गए, खाना नहीं मिला, भूखे रह गए, उस चक्कर में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन उनका अंडरनीथ एवरीथिंग दैट द फियर इज एक्चुअली ऑफ हंगर. पैसे की कमी की वजह से सड़क पे आ गए, मतलब वो फियर होता है, वो बेसिक अंडरलाइन फियर होता है. ठीक है,
उपनिषद है जिसमें कठोपनिषद है। कठोपनिषद में एक बच्चा होता है नचिकेता, वो यमराज से पूछता है कि यमराज से पूछ आई थिंक स्वर्ग के बारे में पूछता है, स्वर्ग क्या है, तो स्वर्ग क्या चीज़ है, तो उसके बारे में यमराज नचिकेता को बताते हैं कि 4 डर अगर तुम्हें नहीं है, तुम ऑलरेडी स्वर्ग में हो, यू आर ऑलरेडी इन हेवन। 4 डर अगर तुम्हें नहीं है, भूख, भूख प्यास, ओल्ड एज, ठीक है, डिल्यूजनल हो जाने का डर, और एक और डर है कुछ, ठीक है। 4 डर अगर तुम्हारे मन में नहीं है तो तुम ऑलरेडी स्वर्ग में हो। और अगर आप देखोगे तो हम हमेशा कभी ना कभी इन डरों के बीच में रहते हैं, हमेशा, ठीक है। सो इस इंसान को लग रहा है कि आप में वो डर नहीं है, अकेलेपन का डर नहीं है, ओके। और आप इनके ऊपर भी कभी हथौड़ा, इस कनेक्शन के ऊपर कभी भी हथौड़ा मार के आप निकल सकते हो, ये चीज़ इनको पसंद है। सो इसकी वजह से क्या होता है कि आप ज़्यादा क्लिंगी नहीं हो, इनके पीछे नहीं पड़े रहते कि कहाँ थे, सवेरे क्या खाया, दोपहर को क्या खाया, वो सब आप नहीं करते ज़्यादा, ओके। ये चीज़ इनको पसंद है, ये सेंट्रल एनर्जी आई है, तो आप थोड़े बहुत ज़्यादा घुसे हुए नहीं हो इस कनेक्शन में, ओके। और आपको अकेलेपन का डर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे देखिए 8 ऑफ कप्स और हायरोफेंट आया है। 8 ऑफ कप्स बोलता है डिटैच्ड एंड हायरोफेंट बोलता है अटैच, यानी हायरोफेंट इज लव कनेक्शन में टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल, कमिटिंग टू अ कनेक्शन। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कई बार प्लेयर टाइप एनर्जी है। तो ये जो इनको ये एनर्जी ना आपकी क्या है कि इनको पता नहीं है आपका कौन सा वर्जन इनको मिलने वाला है, ये डिटैच्ड वर्जन या ये अटैच्ड वर्जन, ओके। तो आप इनको बहुत सरप्राइज करते हो। किसी दिन आप इनको मैसेज ही नहीं कर रहे, कॉल ही नहीं कर रहे, बिल्कुल ही डिटैच्ड हो। किसी दिन आप बिल्कुल मैसेज कर रहे हो, बात कर रहे हो, इतना कनेक्टेड हो, इनको लग रहा है तो बड़ा सीरियस है, बड़ी सीरियस है मुझे लेके, ठीक है। सो ये जो सरप्राइजिंग आपका बिहेवियर है, हाई ऑन एनर्जी है, अचानक में एक्शन लेना है, शायद आपने कभी इनको सरप्राइज किया हो, कुछ दिया हो इनको अचानक में, तो ये चीज़ इनको पसंद है क्योंकि इसकी वजह से इनको लगता है कि आप काफ़ी स्पाइसी हो इन दैट सेंस, ठीक है। आपकी ओवरऑल एनर्जी स्ट्रेंथ एनर्जी आई है, ठीक है, विच इज क्लैरिफाइड बाय 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। इस इंसान को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स इज डीलिंग विद कॉम्पिटिशन, डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट, यानी कुछ बहस या आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाना ना, अनबन हो जाना, या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं लोगों के साथ। ये खुद के अंदर की भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, अंदर की कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं। अलॉन्ग विद 10 ऑफ वॉन्ड्स, इनको लगता है आप बड़े से बड़ा भार उठा लेते हो और कुछ बोलते भी नहीं हो। विद स्ट्रेंथ, इनको लगता है आप में इमेंस स्ट्रेंथ है, बहुत स्ट्रांग हो आप ओवरऑल, ओके। सो ये चीज़ इनको आपकी बहुत पसंद है। तो जब मैं इसको देख रही हूँ तो आपको ये देखते हैं कि एज समबडी हु इज़ वेरी स्ट्रांग, जिसको अकेलेपन का भी डर नहीं है, जिस बेसिकली ऐसा लग रहा है कि जैसे आप यू डोंट नीड दिस पर्सन, यू वुड नॉट माइंड हैविंग दिस पर्सन इन योर लाइफ, यू वॉन्ट दिस पर्सन, यू डोंट नीड। यानी ऐसा नहीं कि इंसान मिला नहीं तो आप कहीं बिल्डिंग से छलांग मार दोगे या इस टाइप का कुछ, ऐसा कुछ नहीं। आपकी लाइफ में ये रहेंगे तो वेल एंड गुड, नहीं भी है तो भी आपकी लाइफ चलती रहेगी, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। और इनको ये सब चीज़ें पसंद है, आपका कॉन्फिडेंस, आप जैसे ड्रेस करते हो, जैसे दिखते हो, काफ़ी अच्छे दिखते हो शायद आप। विथ किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये जो पीकॉक है बहुत ही सुंदर है, ठीक है, कलरफुल, सुंदर। आपकी ड्रेसिंग सेंस इनको शायद बहुत पसंद होगी। आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल इनको बहुत पसंद है विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो बहुत ज़्यादा, ओके। ऑल राइट, ये सब इनको पसंद है आपकी चीज़ें। इनको लगता है आप बड़े से बड़ा भार उठा लेते हो बगैर कुछ बोले, बड़े से बड़े कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू निकल जाते हो और चूं भी नहीं करते, कुछ भी नहीं बोलते, आप हैंडल कर लेते हो खुद ही अकेले अकेले। बड़े से बड़े कॉन्फ्लिक्ट को, इनर कॉन्फ्लिक्ट को, प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर लेते हो विदाउट टेकिंग एनी हेल्प। इनको लगता है आप बहुत स्ट्रांग हो इस मामले में। लेट्स सी हियर, रोमांस एंजल, ओके।
गेटिंग टू नो ईच अदर, सेपरेशन, ट्रू लव. ओके, गेटिंग टू नो ईच अदर. As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. ये आपको और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं, ठीक है, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ. सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होराइजन. हो सकता है आप लोग हमेशा एक दूसरे के साथ नहीं रहते, बीच बीच में आप सेपरेट होते रहते हो, एक सेपरेशन पीरियड आता फिर मिलते हो. ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम. ओके, ऐसा ये फील कर रहे हैं. रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी. अगर यहाँ कोई थर्ड पार्टी टाइप सिचुएशन है उसको रिलीज करें. ऑल राइट एक्वेरियस, लेट्स सी इनका हिडन ट्रूथ क्या है. लेट्स सी देयर हिडन ट्रूथ. I remember every detail of that day. Okay. I remember every detail of the day. कोई तो दिन है इनके दिमाग में, बहुत स्पेशल दिन, इन्हें सब कुछ याद है उस दिन का. I hid who I really am from you. इन्होंने अभी तक अपने आप को completely आपके साथ एक्सप्रेस नहीं किया है. I know I crossed the line with you. इनमें से कुछ लोगों ने लाइन क्रॉस करी है आपके साथ, या तो कुछ उल्टा सीधा बोला है, कुछ किया है. बॉटम ऑफ द डेक विल बी टुगेदर अगेन. ओके, ये होपफुल हैं आप दोनों फिर से मिलोगे. ऑल राइट एक्वेरियस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू. फिर मिलते हैं आपसे. टेक केयर, बाय, नमस्ते.